20 ग्रुपों का पेपर दोबारा होगा या नहीं? क्या ग्रुप डी की भर्ती भी रद्द हो गई है? टीजीटी रिजल्ट कब तक आएगा? क्या नया सीटी होगा या नहीं? क्या सीईटी में बदलाव होगा या नहीं? क्या सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं? क्या नई भर्तियां उस सीईटी के आधार पर होगी या नहीं? एचएसएससी चेयरमैन की नियुक्ति कब तक होगी? आखिर आपके मन में ये ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे। कुछ तो आपको न्यूज़पेपर वाले भी बड़े कंफ्यूज रखते होंगे, है ना? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के भी माथा ठनक जाता होगा। जैसा कि आपने यहां पर देखा भी होगा, बड़े बड़े टाइटल में लिखा ग्रुप सी डी के 53,000 पदों की भर्ती का परिणाम रद्द, आवेदन भी नए सिरे से होंगे, है ना? ये आपने देखा होगा। और ग्रुप डी के जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उनके मन में एकदम से शंका पैदा हुई होगी। आखिर क्या हुआ? हमारी भर्ती भी कैसे लपेटे में आ गई है? मामला क्या है? सच्चाई क्या है? झूठ क्या है? इसके ऊपर बात करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा था कि भर्ती पक्षपात से भरी हो, केवल पीपी को आधार ना माने। 23,000 कर्मी परीक्षा पास नहीं कर पाए तो नौकरी से होंगे बर्खास्त। यानी ग्रुप सी डी के कहा जो 23,000 को नौकरी दी उसमें से बर्खास्त कर देंगे, अभी वेतन मिलता रहेगा। 6 माह में भर्ती पूरी करनी होगी। आरक्षण का लाभ न देने को आयोग ने बनाया, न कोई डाटा है। अच्छा जी, आखिर क्या सच्चाई है? जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी देनी होगी परीक्षा। बड़े बड़े टाइटल में अच्छा इस प्रकार से यहाँ पे छापा गया है। आखिर सच्चाई क्या है? आखिर देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, सरासर बिल्कुल गलत तरीके से छापा गया है न्यूज़पेपर ने, बिल्कुल गलत लिखा गया है। भ्रमित होने की आपको जरूरत नहीं। आइए एक एक सवाल लेते हैं। 20 ग्रुपों का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा? देखिए, यदि हम माननीय हाई कोर्ट की माने तो उसके अकॉर्डिंग 20 ग्रुपों का पेपर दोबारा होगा, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जिन जिन भर्तियों में 5 नंबर से जो भर्तियां रिलेट करती हैं वो सारी परीक्षाएं दोबारा हों। मतलब सीईटी परी का तो रिजल्ट दोबारा दें, हाई कोर्ट ने कहा, और सीईटी परी का रिजल्ट पूरा रिवाइज करोगे, 5 नंबर हटा करके दोगे, और उसके बाद अब जितनी भी भर्तियां आप कर रहे थे वो सारी रद्द करें। लेकिन क्या 20 ग्रुपों का पेपर दोबारा होगा? क्या जो 20 ग्रुपों में ज्वाइन कर चुके थे नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी? कोर्ट के अकॉर्डिंग सीधा सीधा ये था कि अभी तक तो आप वेतन लेते रहें, जॉब करते रहें, लेकिन 6 महीने के अंदर सरकार आपकी परीक्षा ले, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। और उस परीक्षा को आप पास करके दोबारा से आते हैं तो आपकी कंटिन्यू वो जॉब बनी रहेगी, अन्यथा आपकी जॉब जाएगी, ऐसा हाई कोर्ट का मानना है। लेकिन सरकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है इन 20 ग्रुपों को लेकर के। यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि जो 20 ग्रुप हैं इनमें वो 5 नंबर मैटर नहीं करते। 20 ग्रुप ये ऐसे थे जिनमें 4 गुना से कम कैंडिडेट थे, इसलिए इसमें सिर्फ वहां जो सीईटी क्वालिफाई थे, और सीईटी क्वालिफाई के अंदर 5 नंबर नहीं जुड़े थे, 5 नंबर बाद में ऐड हुए थे। क्वालिफाई जिसका था उसके अलग से 5 नंबर जुड़े थे, और सभी क्वालिफाई को इन 20 ग्रुपों में मौका मिल रहा था, इसलिए यहाँ 5 नंबर मैटर नहीं कर रहे थे। तो ये दलील सरकार इन युवाओं के लिए, 20 ग्रुपों के युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है। इसलिए इन 20 ग्रुपों को बचना लगभग तय है। इन 20 ग्रुपों को बचाया आसानी से जा सकता है, क्योंकि यहां तथ्य बिल्कुल साफ हैं, ठीक है। और फिर भी 10%, 90% ये 20 ग्रुप बिल्कुल सेफ हैं, दोबारा पेपर देने की नौबत नहीं आएगी जहां तक हमें लगता है। फिर भी 10% चांस है, तो आप साथ के साथ जो भाई बहन जॉब पे हैं वो स्टडी जरूर करते रहें, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें। क्या पता खुदा न खास्ता 1-2% ऐसी उलट फेर ना हो जाए कि हाथ से आपके खाम खा फिर सरकार कह दे कि पेपर लेना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, ऊपर से हमारा आदेश आया हुआ है, हमें मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ कह दे तो आप उस परीक्षा के लिए भी तैयार रहें, नहीं तो 90% सेफ है। क्या ग्रुप डी की भर्ती रद्द हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रुप डी में सरकार ने पहले ही अपनी सूझबूझ दिखाई थी। 13,500 को ज्वाइन ना करवा करके लगभग 11,000 लोगों को ज्वाइन करवाया, क्योंकि वो 2-2,500 कैंडिडेट की सीट ही रिजर्व रख ली थी, जिसके अंदर 5 नंबर लेकर के जिनका सिलेक्शन हो रहा था। यानी इसमें सिर्फ उनको ही ज्वाइन करवाया था जिसमें 5 नंबर यहां मैटर नहीं करते थे, और इसमें सीईटी परी नहीं था, खुद वो सीईटी था डी का, जिसपे ही डायरेक्ट ये भर्ती थी। इसलिए इस भर्ती को किसी भी हाल में ना कोर्ट ने कहा है रद्द कर दो, और ना ही ये रद्द हो सकती है। तो बिल्कुल ये
ग्रुप डी की भर्ती जो की तो बनी रहेगी और न्यूज़पेपर वाले ने सरेआम ये गलत छाप दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल 100% सेफ है, ये भी 90% सेफ है, सिर्फ 10% ही ऐसी कोई नौबत आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी। पढ़ाई इसमें जारी रखें, ये पूर्णतः सेफ है। सर टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। तो टीजीटी का रिजल्ट आपका ये मान के चलेगा, बिल्कुल जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, रिजल्ट पहले से तैयार रखा था, लेकिन खुद ये कोर्ट में जाके दलीलें देते थे कि जब तक 5 नंबर का फैसला नहीं आता तब तक हम उस टीजीटी के परिणाम को हम खुद जारी नहीं करेंगे। इन्होंने खुद जाकर के स्टे ले रखा था, आयोग और सरकार ने, लेकिन अब 5 नंबर का फैसला आ चुका है। लेकिन अभी नए चेयरमैन नियुक्त होने हैं और जैसे ही नए चेयरमैन नियुक्त होंगे तो आपका रिजल्ट जैसे ही वो थोड़ा सा चीजों को समझेंगे वो आपका बटन दबाएंगे। और यदि बात करें इसको समझने के लिए, वो लगातार प्रयास में हैं। जो एचएसएससी के नए चेयरमैन बनने हैं हिम्मत सिंह, वो लगातार सीएस ऑफिस और उसके अलावा वहां चीफ सेक्रेटरी और अन्य राजेश खुल्लर जी, इनके संपर्क में लगातार पिछले कुछ दिन से हैं। आपस में इनकी मीटिंग भी लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, जायजा ले रहे हैं भर्तियों के बारे में। और अब तो ऊपर से इनको लोकसभा के इलेक्शन में भी युवाओं ने सबक सिखा दिया है और अब भर्तियां बिल्कुल जोरों शोरों से ये करेंगे। जो पहले इन्हें भर्तियां और युवा दिखाई नहीं दे रहे थे, अब इन्हें इलेक्शन में ऐसा सबक आपने सिखाया है तो अब इन्हें भर्तियों की अवश्य याद आ रही है। तो टीजीटी का रिजल्ट आपको जून के महीने के एंड तक आपको अवश्य देखने को मिलेगा और जुलाई में आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है जी, क्या नई भर्तियां होंगी? नई भर्तियों के ऊपर बात करें, पहले सीईटी पे बात करते हैं। सीईटी के पॉलिसी में बहुत जल्द आपको संशोधन देखने को मिलेगा। जो खट्टर साहब कहते थे कि ये 4 गुना ही बुलाएंगे, क्वालिफाई नहीं हो सकता है, भाग जाओ यहां से, युवाओं को धमकाते डराते थे, लेकिन अब उन्हें सबक मिल गया है कि उसका खामियाजा उन्हें यहां लोकसभा में भुगतना पड़ा है और अब आने वाला सीईटी आपके लिए अवश्य ही क्वालिफाई होने जा रहा है, अन्यथा 12 से 15 गुना निश्चित तौर पे, और मैं कहूंगा क्वालिफाई पे ज्यादा चांस बन रहे हैं। और बहुत जल्द आपको सीईटी पॉलिसी में संशोधन देखने को मिलेगा, क्वालिफाई होगा आने वाला नेचर, और बहुत जल्द आपका सीईटी जुलाई में होने की संभावना है। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। क्या उसके बेस पे भर्तियां आ सकती हैं? बिल्कुल 30,000 के आसपास नई भर्तियां आने की उम्मीद है, लेकिन आपको आज ही अपनी स्टडी शुरू करनी है। सेल्फ स्टडी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही अपनी बुकें उठा लीजिए। ठीक है, तो नई भर्तियां भी आने की उम्मीद है। और चेयरमैन कब तक नियुक्त होंगे जी? तो चेयरमैन की बात करें, आपकी अब तक आचार संहिता चल रही थी, अब आचार संहिता आपकी आज हट जाएगी। और अब बात करें तो लगभग इस वीक में आपके एचएसएससी के चेयरमैन नियुक्त होने की पूरी संभावना है। चलिए, जो डाउट थे वो सारे आपके दूर हो गए होंगे, मैं आशा होप उम्मीद आपसे करता हूं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये ढेर सारे कमेंट आपके आ रहे थे, और भी कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छोड़ दें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।